गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन खत्म किया जो चैप्टर नंबर 3 था, और उस चैप्टर नंबर 3 में आप न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूलाए है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, तो उसमें जो फॉर्मूलाए है मैंने यहां पर राइट डाउन कर दी। जैसे वेलोसिटी होता है x अपॉन टी या s अपॉन टी, ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है, ये भी एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है, ये भी एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तीन हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, और ये रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूलाए है। जो जो फॉर्मूलाए लगनी है वो आप लोगों को बता देंगे न्यूमेरिकल्स। बेटा ये न्यूमेरिकल्स है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन motion along straight line, motion along straight line। ठीक है बेटा, ये है। और सबसे पहली न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज ऑफ द कार। इधर देखो बेटा, अगर ये टोटल डिस्टेंस है, इफ इट इज द टोटल डिस्टेंस, एक कार को कवर करनी है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लीजिए ए है, ओ है और बी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये कार है, ठीक है बेटा, ये कार है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, इतनी आधी डिस्टेंस किस स्पीड से निकालती है बेटा? निकालती है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर आधी डिस्टेंस किससे कवर करती है? 36 किलोमीटर पर आवर। और जो बाकी स्पीड है वो करती है 54 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है बेटा एवरेज स्पीड। क्या निकालना है बेटा? एवरेज स्पीड। इधर देखो, हियर V1 कितना दिया है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। शाबाश। V2 कितना दिया है? 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? शाबाश। इसके बाद निकालना क्या है हमें? V एवरेज। एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी। आधी डिस्टेंस कवर करता है 36 किलोमीटर पर आवर से, आधी डिस्टेंस कवर करता है 54 किलोमीटर पर आवर से। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। क्लियर है बेटा? तो फॉर्मूला जब आधी और आधी स्पीड, आधी डिस्टेंस इस स्पीड से, आधी डिस्टेंस इस स्पीड से, फॉर्मूला ये लगती है। जब आधी इक्वल और इक्वल डिस्टेंस जब करते हैं, दो इक्वल डिस्टेंसेस, तब ये वाली फॉर्मूला लगती है। वी नो ये हमने पढ़ी है फॉर्मूला। जब इक्वल डिस्टेंसेस में, मान लीजिए 300 किलोमीटर निकाले, फिर 300 किलोमीटर निकाले, 300 किलोमीटर इस स्पीड से, 300 किलोमीटर इससे, इक्वल पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड जब करेंगे तब ये वाली फॉर्मूला लगती है। V एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस
V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना है बेटा 2 टाइम्स 36 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 54। ठीक है बेटा, ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को पता होगा ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है बेटा, ये आएगा 43.2 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गई बेटा एवरेज स्पीड। अगर एक कार ने आधी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर कर दी, आधी डिस्टेंस इस स्पीड ने कवर कर दी, तो एवरेज स्पीड कार की कितनी होगी टोटल जर्नी निकालने के लिए 43.2 किलोमीटर। ये होगी न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। शाबाश बेटा, यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन। बेटा एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलती है, जो उसने ओरिजिन से डिस्टेंस कवर कर दी वो लिखी गई है हियर। डिस्टेंस लिखी गई है x इज इक्वल टू कितना 5t माइनस टी स्क्वायर, ऐसे लिखी गई है डिस्टेंस। वायर x इज इन मीटर, x जो है x मीटर्स में मेजर करना है, टाइम सेकेंड्स में मेजर करना है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, लेकिन इंटरवल्स में वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज निकालना है मगर किस में, इन द इंटरवल। वी एवरेज फाइंड करना है इन द इंटरवल, इन द इंटरवल टाइम पीरियड दिया है, किस में एवरेज निकालना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहां तक निकालना है बेटा एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, v इंस्टेंटेनियस निकालना है बेटा, ये भी फाइंड करना है, लेकिन कहां पर, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहां पर करना है। ठीक है बेटा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जरा मुझे बता दीजिए पहला पार्ट जब हम करेंगे, पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इधर देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, when t is equal to 0 सेकेंड, ये क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, जब टाइम t होगा 0 सेकेंड तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, x0 ऐसे लिखना, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई t के बजाय 0 माइनस t के बजाय 0 का स्क्वायर हो गया 0। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट x नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया पहला। ठीक है, क्लियर। अब when t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, फटाफट बता दीजिए, x2 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, शाबाश, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, हो गया 10 माइनस 4 हो गया 6, x2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है। आप मुझे बता दीजिए
डेल्टा एक्स निकालेंगे और चेंज इन डिस्टेंस। नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस x2 माइनस x नॉट हो गया 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आ गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू टी 2 माइनस 0 हो गया 2 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, ये भी क्लियर। अब आप लोग बता दीजिए एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया 6 अपॉन 2 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई v एवरेज। ये आ गया बेटा आंसर इस पार्ट का। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट करेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा पार्ट v इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है बेटा, ये है दूसरा। अब आप लोगों को पता है वी नो इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी नो इंस्टेंटेनियस स्पीड v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x है ये d अपॉन dt x हो गया 5t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको भी डिफरेंशिएशन करनी है, इसको भी अलग अलग करेंगे। वो 5 तो बाहर आएगा, d अपॉन डी टी ऑफ t माइनस d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, t की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t हो गया 5 इंटू 1, t की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t 1 होती है, माइनस टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2t। ये पड़ा है डिफरेंशिएशन में, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t। ये हो गया v इंस्टेंटेनियस। ठीक है बेटा, मगर इंस्टेंटेनियस निकालना है 2 सेकेंड्स पर। व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी 5 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 5 माइनस 4। v इंस्टेंटेनियस हो गया बेटा बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया दूसरा आंसर। ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड इस बॉडी की एट टाइम t इज इक्वल टू शाबाश 2 सेकेंड्स। ये होगी न्यूमेरिकल नंबर 2। इसी तरीके से बेटा जो भी न्यूमेरिकल है इसमें वो आप लोगों को सिंपलीफाई करके मैंने भेजे हैं। आप लोग इनको देख लीजिए, फॉर्मूलाओं को फॉलो कर दीजिए, आप लोग कर पाओगे। ठीक है बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। जैसे अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो कितनी आसान है। बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को खुद भी आएंगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 इधर देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 5। देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, बराबर वैसे ही 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हाफ एक कार ने 40 किलोमीटर पर आवर से निकाला और दूसरा हाफ निकाला है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। आधी डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इस स्पीड से हाफ इस स्पीड से।
कौन सी फार्मूला लगेगी बेटा इसमें? यही फार्मूला लगेगी। क्या निकालोगे? वी एवरेज आप लोग ऐसे निकालोगे 2 × 40 × 80 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 80। ये करके आप लोगों को एवरेज स्पीड निकलेगी। समझ आया बेटा? ऐसे ही बेटा 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन बराबर ऐसे ही है। ठीक है बेटा, आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल्स तक हम आज कर पाएंगे। जो 8वीं न्यूमेरिकल है, 7 न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल आसान है। जो 8वीं न्यूमेरिकल है वो मैं बताता हूं क्या है बेटा। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर नाउ 8th, 5th और 6th तो बराबर इस फार्मूला से निकलती है। न्यूमेरिकल नंबर 8th देखो बेटा, अब जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में, अगर ये देखो बेटा, अगर ये 120 किलोमीटर से इनको 3 इक्वल पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 इक्वल पार्ट्स, 1/3 1/3 1/3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग स्पीड से चलती है। पहली स्पीड है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, शाबाश बेटा। दूसरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और तीसरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, एक जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कार चलती है या एक व्हीकल चलता है डिफरेंट स्पीड से, 1/3 स्पीड इस स्पीड से निकालता है, 1/3 जर्नी इस स्पीड से निकालता है, 1/3 जर्नी इस स्पीड से निकालता है। हमें बताना है वी एवरेज, एवरेज स्पीड बतानी है। हियर V1 कितना है बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर, शाबाश बेटा। V2 कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। V3 कितना है बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला 3 के लिए ये वाली लगती है, 4th फॉर्मूला। वी नो, शाबाश बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू 3 × 10 इंटू, यहां सीधा लिखेंगे V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। फॉर्मूला है एवरेज। अगर जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला लगती है। अगर जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाली फॉर्मूला लगती है। शाबाश बेटा, वैल्यूज पुट करिए 3 × 10 × 20 × 60 अपॉन V1 V2 हो गया 10 × 20 प्लस V2 20 × 60 प्लस 20, ये हो गया 60 × 10। कैलकुलेशन बेटा करने पर इसका आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी बेटा एवरेज। ये हो गए बेटा 8 न्यूमेरिकल जो आप लोगों को आज के लिए करने हैं। इसके आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फिजिक्स में। जिसको न्यूमेरिकल आएंगे उसी को फिजिक्स आएगी। थैंक यू।